भाई साहब, व्हाट ए ब्यूटीफुल गेम ऑफ फुटबॉल दैट वाज। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लिवरपूल के खिलाफ हमारा मैच हुआ था, वाज दैट द बेस्ट गेम जो अभी तक हमने सीजन में खेली है, या जो कल आर्सेनल वाला मैच था। क्योंकि कल वाले मैच में इट हैड एवरीथिंग। इट हैड द पैशन, द टैकल्स, द काउंटर अटैक्स। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। और जब आर्सेनल ने इक्वलाइज किया और उसके बाद फिर से जब यूनाइटेड ने दूसरा गोल किया काउंटर पे रेशफोर्ड ने, और फिर जब तीसरा किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव एवर सीन। मैंने यूनाइटेड को इतने पैशन में पहली बार देखा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग ओले गुनर सोल्शायर। ओले गुनर सोल्शायर वाज गुड, रैग्निक वाज फाइन, बट आई थिंक सो कि होजे के बाद अब पहली दफा एरिक टेन हैग के अंडर ऐसा फील होता है कि वी हैव अ गुड मैनेजर, वी हैव अ मैनेजर हु एक्चुअली नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, लेकिन थिंग्स आर लुकिंग गुड नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ। यूनाइटेड इस सीजन जो है, वो एक ये जो नंबर है ना 4-0, इसके साथ काफी ऑब्सेस्ड रहा है। अगर आप प्रीमियर लीग देख रहे हैं सीजन में, तो ब्रेंटफोर्ड के साथ यूनाइटेड का दूसरा लीग मैच जो था वो लगा था, जिसके अंदर हमें 35 मिनट्स में 4 गोल मार दिए थे ब्रेंटफोर्ड ने। और वी डिड, मतलब हमसे कोई गोल नहीं था हुआ, तो इट वाज लाइक 4-0, द स्कोर लाइन वाज 4-0। बट फॉर मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-0 राइट नाउ दिस सीजन इज द 4 विक्ट्रीज जो कि एक रो में आ चुकी हैं, और 0 अदर डिफीट्स जो कि ब्रेंटफोर्ड के मैच के बाद अभी तक हम हारे नहीं है। तो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव। लाइक, इफ आई बी ऑनेस्ट, द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इस पूरे सीजन से वो वाली गेम थी जिसके अंदर हमने लिवरपूल को हराया। बट आई थिंक सो दैट कल आर्सेनल को हराना लिवरपूल को हराने से ज्यादा चैलेंजिंग है। आई नो लिवरपूल इज अ बेटर टीम, दे वर सेकंड लास्ट सीजन, और वो हमेशा ही पिछले 3-4 साल से वही टीम है जो मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा सा पुश करती है लीग टाइटल के लिए। लेकिन आर्सेनल दिस सीजन हैज बीन फिनोमिनल। कल भी अगर बात की जाए, तो आई नो यूनाइटेड वन द मैच, बट आर्सेनल प्लेड वेरी गुड फुटबॉल। समझ आ रही थी कि आर्सेनल आल्सो नो व्हाट दे आर डूइंग। उनकी पासेस जो हैं वो बेहतर थे यूनाइटेड से, उनकी पासिंग एक्यूरेसी भी हमारे से बेहतर थी, और दे वर प्लेइंग गुड फुटबॉल। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर हम जीत गए हैं तो आर्सेनल ने फजूल खेला है या बुरा खेला है। आर्सेनल प्लेड गुड फुटबॉल, और आर्सेनल 5 विन्स इन अ रो के साथ आ रहा था। आर्सेनल 1 पे था, आर्सेनल के 15 पॉइंट्स थे। तो मतलब, नॉट मी बट मोस्ट ऑफ द फैंस वर थिंकिंग कि शायद हो सकता है आर्सेनल इस दफा प्रीमियर लीग जीत जाए। लाइक, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल इज अ वेरी गुड टीम, बट आई थिंक कि उनके लिए टॉप 4 में आना इस सीजन बहुत आसान है, बट विनिंग द प्रीमियर लीग इज वेरी डिफिकल्ट जब मैनचेस्टर सिटी जैसा मॉन्स्टर जो है आपकी लीग में बैठा हो। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। लेट्स जस्ट डाइव इनटू द मैच, क्योंकि इट वाज अ हेल ऑफ अ मैच। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो स्टार्ट यूनाइटेड और आर्सेनल के गेम में आई थिंक कि यूनाइटेड के पहले 10 मिनट जो हैं वो बहुत अच्छे थे। एरिक टेन हैग ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में ये बताया है, मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि यूनाइटेड ने जो 10 मिनट में खेला, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मिनट्स आई हैव सीन देम प्लेइंग इन दिस होल सीजन। तो 10 मिनट में अगर आप भी जाके फिर से मैच को देखें, तो आपको पता चलेगा कि दोज 10 मिनट्स पर जब वो कॉन्फिडेंट फुटबॉल था। उनको पता था कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चांस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह के चांसेस क्रिएट होना, और डहया जो है, अब लोग जो है वो डहया को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जी उसको पीछे से जो है ना पासिंग नहीं करनी आती। आई थिंक दैट डेविड डहया इज स्टिल, if not the best, one of the best shot stoppers in Premier League I have seen। मैं यूनाइटेड के सारे मैचेस देखता हूँ, मुझे पता है कि वो बंदा हार्ड कैरी करता है कभी कभी, क्योंकि आई नो कि हमारा डिफेंस काफी इंप्रूव हुआ है लास्ट सीजन से। इट्स मगवायर नहीं है, लिंडलॉफ नहीं है, इट्स राफेल वरान, इट्स लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि पैशन के साथ खेलते हैं, हु नो व्हाट दे आर डूइंग। बट स्टिल आई थिंक कि किसी किसी टाइम पे डहया अभी भी हमें हार्ड कैरी करता है। जब हमें डहया की जरूरत होती है, डहया इज देयर, एंड डहया मेक्स अ सुपर नेचुरल सेव। ठीक है, अब कल भी उसके बाद ऑडिगार्ड का एक पास था जिसके अंदर उसने क्रॉस किया था, इफ नॉट आई एम नॉट रॉन्ग, मार्टिनेली को या साका को क्रॉस किया था। वो भी डहया का सुपर नेचुरल सेव था। उसने उसके उसके रिफ्लेक्स एक्शन आप देखें, उसने एक फुल इलास्टिक होकर अपनी बॉडी को लाइन पे लगा के उसने वो सेव किया था। तो आई थिंक कि व्हेन एवर यूनाइटेड नीडेड डहया टू मेक अ सेव, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आर्सेनल पहला गोल कर देता
तो काफी प्रेशर बढ़ जाता। एक्चुअली उन्होंने पहला गोल कर लिया था, लेकिन दैट वाज डिसअलाउड क्योंकि उन्होंने एरिक्सन पे, मार्टिन ओडेगार्ड ने एरिक्सन पे फाउल किया था, जिसकी वजह से वीएआर ने उस गोल को कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर आर्सेनल सच्ची में एक सही गोल जो है यूनाइटेड के खिलाफ कर लेता, तो आई थिंक यूनाइटेड पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता था, और दे क्रिएटेड 3 और 4 चांसेस। लेकिन थैंक्स टू डेविड हया, जिसने उस वक्त ये प्रूव किया कि ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एंटनी की क्या बात की जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, लेकिन आई थिंक एंटनी इज गोना बी अ ग्रेट ग्रेट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहली बात क्लियर कर दूं फिर से, आई एम नॉट सेइंग कि जो उसकी 100 मिलियन मार्केट वैल्यू है वो कुछ जस्टिफाइड है सिर्फ एक परफॉर्मेंस के बाद। अगर मैं कहता हूं वो टीम ऑफ द, हाँ, अगर वो क्या उसे कहते हैं 20 गोल कर लेता है, 30 गोल कर लेता है, या 10 असिस्ट 20 असिस्ट, देन आई कैन से कि हाँ अच्छा ट्रांसफर था, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर वो मतलब इतना परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हमें कहीं ना कहीं फील होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है, उसको इतने इतने पैसों का खरीदा गया, तो ऑब्वियसली ही हैज दिस प्रेशर ऑन हिम। लेकिन स्टिल द वे ही प्लेड टुमारो, आई नो कि जब वो मैच शुरू हुआ था, उसके बाद जब भी बॉल आता था, ही लुक्ड अ बिट कंफ्यूज्ड, ही वाज इन प्रेशर। का पहला मैच है, आपका डेब्यू है, उसने एक ट्रेनिंग सेशन हमारे साथ किया है, बट दैट गोल, that pass from Fernandes to Sancho, then Sancho to Rashford, and then Rashford to Anthony, and वो जो गोल है, और उसके बाद आके जो सेलिब्रेशन थी, बैज को चूमा जा रहा है, पूरी टीम आके सेलिब्रेट कर रही है, लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ हग हो रहा है, पूरा दिखा रहा है वो कि आई हैव दिस इन मी। और उसके बाद जब भी उसे बॉल मिला है, तो वो जो स्किल्स कर रहा है, भाई साहब कैसे कर लेते हो यार, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है आप में। आपने अभी एक ट्रेनिंग सेशन किया टीम के साथ, एंड यू ऑलरेडी नो कि भाई किस तरफ से पास आना है, कहां को मैंने अटैक करना है, कहां को मैंने खड़े होना है, कौन सी मेरी पोजीशनिंग होनी चाहिए, कब मुझे प्रेशर डालना है। It was just amazing. Anthony for me was the man of the match of the first half. He played great. He played great football. उसको पता था कि मेरी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि कब मैंने प्रेस करना है, उसको पता है कि कब मैंने रैशफोर्ड के साथ लिंक अप प्ले करना है। It was just phenomenal. I think कल एंथनी ने ये प्रूव कर दिया है कि he is one of the best footballers right now in the world football. I know फिर से ये बात आती है कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। It's not about market value. The way he performed कल, उसका पहला मैच था, उसको एक वीक नहीं हुआ अभी इस क्लब में आए हुए, and he had that chemistry with the players. It's just unbelievable. Hats off to that guy. Now if we talk about the second half जो है ना, वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। मोमेंटम एकदम से आर्सेनल के पास आ गया था, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आर्सेनल वर वेरी कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली जब आप 5 विंस के साथ आ रहे हो एक मैच में, तो ऑब्वियसली यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, मुझे पता है कि यूनाइटेड बड़ी टीम है, लेकिन हमें नहीं वो हरा सकती, क्योंकि हम 5 मैच जीत के आए हैं, हमने फुलहैम को हराया, हमने पैलेस को हराया है, वी हैव दिस कॉन्फिडेंस। लेकिन द वे दे स्टार्टेड द सेकंड हाफ वाज जस्ट अनबिलीवेबल। आर्सेनल वाज अनबिलीवेबली गुड इन द सेकंड हाफ। जो स्टार्ट उन्होंने किया था, द वे दे वर जस्ट डूइंग दोस वन टच पासेस, दे वर लाइक प्रेसिंग द टीम, इट वाज जस्ट ग्रेट, ठीक है। उसके बाद साका का इक्वलाइज, अब साका वाला जो गोल है, दैट्स नॉट अ वंडरफुल गोल, ठीक है। पास आया था जब मार्टिन ओडेगार्ड को, तो डेलर्ट ने टैकल करने की कोशिश की, और डेलर्ट के लेफ्ट फुट को लग गए, गलती से पास चला गया साका को, और साका ने फिर नटमैक किया लिसांड्रो मार्टिनेज को, एंड दैट वेंट इन। लेकिन गोल तो गोल होता है, और उस वक्त माइकल आर्टेटा न्यू के उसको उस गोल की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। दैट गोल जस्ट उस गोल की वजह से उस मैच में फिर से एक जिंदगी आ गई। नाउ द परफेक्ट थिंग ऑफ दिस मैच, रिप्लेसिंग आई डोंट नो हु, लेकिन ब्रिंगिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन द पिच जस्ट बिफोर द साका's गोल। अब द थिंग वाज कि रैशफोर्ड जब अकेला अप टॉप खेल रहा था ना, तो आर्सेनल के डिफेंडर्स विलियम सलीबा एंड द अदर डिफेंडर गैब्रियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका ना एक डिफरेंट माइंडसेट था। उनको पता है कि रैशफोर्ड जो है वो 1v1 सिचुएशंस में कितना लीथल है, तो वो उनको पता था कि हमने मार्कस रैशफोर्ड को स्पेस नहीं देनी, वी आर नॉट गोना गिव हिम द स्पेस, क्योंकि अगर उसने टर्न बैक करके हमारे अंदर से गुजर गया, तो उसकी पेस हमारे से ज्यादा है, एंड ही इज अनस्टॉपेबल इन दीज 1v1 सिचुएशंस। अब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया, तो उनको पता था कि भाई टेंशन फ्री हो, जो हम प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इतनी पेस नहीं है, तो वो हमें उतना थ्रेट नहीं है उससे जितना हमें रैशफोर्ड से थ्रेट है। लेकिन ये एरिक टेन हैग की मास्टर क्लास थी
कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो असल में अप टॉप आने के बावजूद भी ड्रॉप कर रहा था, बार बार ड्रॉप कर रहा था। अगर आप मार्कस रेशफोर्ड का पहला गोल और यूनाइटेड का दूसरा गोल देखें, जो कि विनिंग विनिंग गोल तो नहीं, लेकिन जिसने स्कोर चेंज किया, 2-1 किया, उससे आपको पता चलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बॉल बॉल रिसीव किया, उसने पास करने की कोशिश की, फिर उससे मतलब इंटरसेप्ट हो गया, फिर उसने बॉल वापस लिया और उसने उसके बाद पास किया फर्नांडिस को। My God, that pass then from Bruno Fernandes is one of the most beautiful passes I've ever seen in my life. That was just a godly pass. फिर ब्रूनो ने जो जो पास किया है मार्कस रेशफोर्ड को और जिस तरह उसने रिसीव किया है, और दैट कोल्ड फिनिश, unbelievable. I am very, very, very happy to see that Marcus Rashford has this passion again in him. आप लास्ट सीजन देखो, बेशक वो इंजर्ड था, लेकिन ऐसे लगता था कि मार्कस रैशफोर्ड इज डेड। पैशन नहीं था, करेज नहीं था नजर आ रहा, ऐसे लगता था कि वो क्लब के लिए खेलना ही नहीं था चाहता। ऐसा फील आता था कि वो थक गया हुआ है, वो एंजॉय नहीं कर रहा अपना टाइम यूनाइटेड में। लेकिन जब से एरिक टेन हैग आया और ब्रेंटफोर्ड के गेम के बाद, आई हैव सीन दैट मार्कस रैशफोर्ड along with all the other 11 players, उनके अंदर जो चेंजेस हैं, अनबिलीवेबल ब्रो। और इस सब का क्रेडिट जाता है एरिक टेन हैग को और उसके कॉन्फिडेंस को, जिस तरह उसने टीम का कॉन्फिडेंस लिफ्ट अप किया है। ऑल क्रेडिट्स टू हिम, दैट बार्डी डिजर्व्स द क्रेडिट। फिर जब तीसरे गोल की बात आती है, तो जो डैलोट ने फूरन ब्रूनो को पास किया और ब्रूनो ने फूरन फूरन से पहले एरिक्सन को जो पास किया है, और वो जो ऑफ साइड से बस थोड़ा थोड़ा बचा है, और उसके बाद एरिक्सन की पेस ब्रो, दैट गाय हैज ए हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम, एंड दैट पर्सन, oh my god bro, he is like one of the best players still in the world. और मतलब अगर हम देखें तो ही सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी स्वेयर डिजीज, एंड स्टिल द वे ही प्लेज, his vision, his passes, he is a mastermind, and he played beautiful football. In my opinion, Christian Eriksen was the best player for Manchester United. The only person जो कि different, जिसने difference cause किया United और Arsenal squad में, I think that was Christian Eriksen. The pure class of Christian Eriksen was the difference between United and Arsenal कल। और क्रिश्चियन एरिक्सन का फिर वो भागना एकदम बॉल लेके, और फिर ऑब्वियसली ओपन नेट में उसको पास करना रैशफोर्ड को, दैट सेकंड गोल, दैट ब्रेस फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड, मेरे ख्याल से 2 सालों बाद, that was just beautiful to watch, that was just amazing। और आई थिंक इसका सारा क्रेडिट जो है वो एरिक्सन को तो जाता ही जाता है, ऑब्वियसली रैशफोर्ड को भी जाता है फिनिशिंग के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है ब्रूनो फर्नांडिस को। ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। ब्रूनो फर्नांडिस को तब भी क्रिटिसाइज किया जाता है जब उसके क्या उसे कहते हैं 20 पेनल्टीज होती हैं। ब्रूनो फर्नांडिस को तब भी क्रिटिसाइज किया जाता है जब वो पेनल्टी मिस करता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस एजेंडा, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इज अ वेरी हेटेड प्लेयर, एंड आई डोंट नो व्हाई। लेकिन the way Bruno played कल, the way he controlled the midfield, the passes, दूसरे गोल में जो उसका पास था, तीसरे गोल में जो उसकी विजन थी कि मैं क्रिश्चियन एरिक्सन को इस टाइम पे पास करूंगा तो ऑफसाइड नहीं होगा, अनबिलीवेबल। ब्रूनो फर्नांडिस प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम कल। अगर हम बात करें डिफेंस की, तो लिसांड्रो मार्टिनेज इज आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई। उस बंदे का पैशन, उस बंदे के पैशन की वजह से वरान फॉर्म में वापस आ गया। वरान जब से इंजरी से वापस आया, ही हैज बीन अनबिलीवेबल। लीचा, वरान, डियागो डैलोट हैज बीन अमेजिंग। और उसके बाद कौन भूल सकता है भाई मलासिया को। मलासिया हैज बीन अमेजिंग। मलासिया के अंदर जो पैशन है, जो उसके अंदर ईगरनेस है, जो वो जो ये शो करता है कि मैं मेरे पास है बॉल, आई एम नॉट गोना गिव यू, वो जो उसकी पासिंग है, वो जो उसको कॉन्फिडेंस है बॉल पे, आई थिंक दैट इज अनबिलीवेबल। और अब मैं नहीं चाहता कि मैं कभी लूक शॉ को खेलते हुए देखूं मलासिया के ऊपर, क्योंकि आई नो दैट किड इज अमेजिंग एंड ही डिजर्व्स द गेम टाइम नाउ। अगेन ऑल द क्रेडिट्स टू आवर फ्रंट थ्री, रैशफोर्ड, सेंचो एंड एंटनी को अगर आप मैच के बाद भी देखो तो ही वाज जस्ट एंजॉयिंग हिज टाइम। और भाई साहब एट द एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग। उसने जिस तरह टीम को मैनेज किया है, आई थिंक दैट इज जस्ट अमेजिंग, जिस तरह उसने स्पिरिट लिफ्ट अप किया है। और आई होप कि ये पैशन और ये जो इस वक्त स्पार्क है टीम में वो कंटिन्यू रहे, और इसी तरह ही अच्छा फुटबॉल हम देखते रहे यूनाइटेड की तरफ से, कमिंग फ्रॉम लाइक 20th पोजीशन, मतलब लूजिंग 2 consecutive गेम्स जो कि शुरू की गेम्स थी, और उसके बाद नाउ जस्ट 3 points of the first position. I think that is unbelievable, and I'm very very happy that the passion
is back in the players, and obviously as a fan I just want that. I don't care about the results इतना, लेकिन I want कि मेरे players जो हैं जितना भी खेलें दिल से खेलें और अच्छा खेलें. So it was a wonderful match. और at the end I just want to say कि Arsenal played really good football. Arsenal का जो form है वो बहुत अच्छी है. तो I think कि it's not कि हमने कोई outclass कर दिया Arsenal को. Arsenal played good football और I hope कि Arsenal भी अपनी form जो है वो continue रख सकें, जो उनकी 5 wins हैं वो फिर से वो कर सकें, because it is always good to have this classic old rivalries back, Arsenal versus Man United. So it was just amazing to see this match, and it was a great match. So that's it for today, guys. If you enjoyed the video, don't forget to like the video and subscribe to the channel for more football videos. Till the next time, take care. Allah Hafiz. Bye.